शांति। यह नपमा मुरली 9/3/2025 की रिवाइज वीडियो था 16/3/2011 की। हेडिंग है मनसा द्वारा प्रकृति को सत्वगुणी बनाने की सेवा करो, शुभ भावना शुभकामना रख, संस्कार मिलन की रास करो और अपने पुराने संस्कार को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हैं। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं जानते हैं? सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा संग का रंग। यह रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे यह परमात्मा संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। हर एक के बच्चों के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। यह भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्मात्माएं भी है, लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है। इसकी निशानी डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग से डबल पवित्र डबल ताजधारी बनते हो। संगम युग का परमात्मा संग डबल पवित्र बना देता है। तो आप होली बाप के साथ रहने से, बाप का कंबाइंड बनने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। यह संग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो, वह भी डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है, जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते हैं। आप स्वयं अपने चित्र को देख रहे हो और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना? उमंग उत्साह में रहते हो? हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वह हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना? आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली अर्थात बीती सो बीती। यह भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना कि कभी कभी करते हो? क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार है वह न चाहते भी जब चलते हैं, तो इस संगम युग का एक एक मिनट जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है। एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना है। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है।
क्योंकि 1 मिनट नहीं 21 जन्मों का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। इतनी वैल्यू है तो अपनी दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। ऐसे संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। इतना वैल्यू सदा स्मृति में रहे। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो तो वह मनसा सेवा याद रहती है। क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। यह तो बड़ी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती है तो वह भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं, जैसे मायाचित बनने का अटेंशन रखते हो ना, माया से वायदा है आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। किया है ना, वायदा सभी ने किया है, मायाजीत बनना है ना। ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना। आपका राज्य आ रहा है ना, नशा है ना। लोगों तो बेचारे सोचते हैं कि क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है तो अभी संगम युग अमृत बेला चल रहा है। तो अमृत बेला के बाद क्या आता है? सवेरा। उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है ना नशा? हमारा राज्य है या केवल महारथियों के लिए राज्य है? आप सबका राज्य है। आपको चिंता नहीं, क्या होगा? अच्छे से अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतोप्रधान होनी है। तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसे भी हो चलेगी, आपके राज्य में चलेगा। हाँ करो या ना करो, नहीं चलेगी। तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो। घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हो ना, चारों ओर आग लगी, लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना। पेपर तो आना ही है, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होकर के सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है, वह अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा चाहे समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन मजबूरी से भी है बाप, हे परमात्मा कहेंगे जरूर। तो आप परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना शुभकामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना। नाम ही है सहयोग, श्रेष्ठ योग, वही साधन है सहारा देने का। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वाला निश्चिंत है तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण यह मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका समान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा। इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है? अटेंशन है, जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा वह हाथ उठाओ। नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहाँ देखने आ रहे हैं। अगर इतने सभी ने अपने समान को प्रैक्टिकल में लाया तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे। बाहा परमात्मा बच्चे बाहा, हमें सहारा दिया। अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे।
आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो। झाड़ में कहाँ बैठे हो ब्राह्मण? नीचे बैठे हो ना, तो पूर्वज हो ना। आवाज़ सुनने आता है भक्तों का। थोड़ा अपने को सावधान करो। दुखियों का सहारा बनना ही है तो आवाज़ सुनने आएगी। तो सभी ने होली तो मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है। परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो। यादगार मनाते हैं 1-2 दिन, लेकिन आप तो पूरे संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना। लोग बेचारे मांगते रहते हैं, हे प्रभु यह कर दो वह कर दो, लेकिन आपको 21 जन्म की गारंटी मिली है। कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा। संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार, सतयुग के साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब अभी बना सकते हो। 21 जन्म की गारंटी है। थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। सिर्फ जो बाप से मिला है वह अपने भाई बहनों को भी दो। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सदा यह चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। बाप दादा ने कहा था वह रास कब करेंगे, किसकी डेट भी फिक्स करो, उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है, हो सकती है। पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ। हो सकती है, पांडव भी उठाओ। पांडव के बिना गति नहीं है। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है। उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प है वह फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा? जो ब्राह्मण परिवार में कहाँ भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले। यह डेट फिक्स हो सकती है, हो सकती है। हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा, सभी का फोटो निकाला। अच्छा, सभी का फोटो निकालो। सब अचानक ही होना है, इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरों को शुभ भावना शुभकामना देते हो, बाप दादा ने देखा यह दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था, तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभकामना रखो, नंबर वार तो होना ही है। कि यादगार माला में सब 1 नंबर है क्या? आपकी यादगार माला में सब 1 नंबर है क्या? नंबर वार है, लेकिन माला में तो पिरोए है ना। नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार है, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना शुभकामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना। कैसा भी है, परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसा मेरा परिवार भी है। तो अच्छा है, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है, तो सभी का उमंग उत्साह है, तब तो हाथ उठाया है ना। तो 1-2 के सहयोगी बन शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से यह रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों? सेवा करने का टाइम निकालना है ना। सेवा करने का टाइम निकालना है ना। तो यह संस्कार की खिटपिट समय अपने तरफ खींच लेती है, इसलिए समय की अभी आवश्यकता है। ठीक है ना। यह सभी मधुबन वाले हैं ना, पसंद है ना, क्योंकि मधुबनवासी विशेष है। बाप दादा का भी मधुबन निवासियों प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों का भी है। यह भी बाबा कहते बाबा से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता है, अमर है इसमें। तब तो मधुबनवासी बने हो ना। कहाँ भी मधुबनवासी जाते हैं तो किस रिगार्ड से देखते हैं? मधुबन का है, मधुबन का है। इसलिए यह अटेंशन रखना
लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकर्रर करना जहां अपनी चिटकी डाले। लेकिन लास्ट टर्न के पहले सभी ने होली मनाई। आपकी तो रोज़ होली है, अभी भी यह तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है। कहाँ मनाने जाए, यही तो मनाएंगे। लेकिन वे हुई रीति रस्म। तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे लाडले सिकिर थे। समानधारी हर बच्चों को बाप दादा पदम गुणा याद प्यार भी दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर, सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, आपकी तो सदा ही होली है, अर्थात बाप के साथ बाप की पालना में रहते हो, बाप के साथ उठते हो, बाप के साथ बातें करते हो, बाप के साथ वरदान लेते हो और वरदान देते हो। जो आज होली पर वरदान लिया वह कभी भी बाप से अलग अकेले नहीं होना है। साथ है, साथ चलेंगे और फिर साथ में ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। तो साथ शब्द निभाना है, एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ना है। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, अभी यही स्मृति सदा याद रखना। अच्छा, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। यह है 10वां मुरली 21/3/2025 की थी। रिवाइज वीडियो था 31/3/2010 की। इसका हेडिंग लाइन है, पूर्वज और पूज्य के समान में रह, मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सका दो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना? पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वज का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियाँ व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्तों को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्मा रूपी टाल टालियाँ या पत्तों को सकाश दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप साथी बच्चों भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते हो। जैसे आप भी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी है, पुकार रहे हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारा रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। तो यह आवाज़ आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज है। सारे वृक्ष में देखो जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी है, तो वृक्ष में टाल टालियाँ होने के कारण वह भी आपको उसी नज़र से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालियाँ हैं। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उस आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। तो इतने नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। वह चिल्ला रहे हैं रहम करो, तो अभी
समानुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है, नशा है, पूज्य भी हो। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती, कोई भी महात्मा धर्मात्मा की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण आरती होना, भोग लगाना, ऐसी किसी की भी नहीं होती। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। तो बाप दादा ऐसे आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। बाप के दिल से बार बार यह गीत बजता, बाह मेरे सर्ववृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं बाह। तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका समान है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखने चाहते हैं। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ समानधारी आत्मा के रूप से देखते हैं, वैसे आप अपने को भी ऐसे समानधारी समझते हो। तो बाप दादा ने देखा जवाब में क्या कहते हैं, रहते तो है, लक्ष्य तो यही है, हाथ भी उठाते हैं, फिर धीरे से कहते कभी कभी हो जाता है। तो बाप दादा कभी कभी शब्द को समाप्त करने चाहते हैं, क्योंकि समाप्त होने के समाप्ति आ रहा है। और लाने वाले कौन? बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आप टाइम बता दो, 20 वर्ष है, 16 वर्ष है, 10 वर्ष है, कितना है? और बाप फिर बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले कौन है? अकेले बाप लाएगा? बाप ने स्थापना की, अकेला किया, यज्ञ रचा, बिना ब्राह्मण के यज्ञ रचा। बाप बच्चों के साथ है। बच्चे भी कहते हैं, बाबा हम अभी भी आपके साथ हैं, चलेंगे भी आपके साथ। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले बच्चे आप ही डेट फिक्स करो। किसको डेट फिक्स करनी है, बाप को या बाप के साथ आप और बाप दोनों को? तो आज इस वर्ष के मिलन का लास्ट है। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चले, अब घर जाना है। यह भी गीत मन में गाते रहते हैं, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले से ही कहा कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखूं। तो अभी अटेंशन प्लीज़, कभी कभी नहीं। क्या होता है, सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल जब सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो, सेवा की सफलता हो, संतुष्टता का फल प्राप्त होना, खुशी प्राप्त हो। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो
कोई ना कोई का साथ सेवा में होता ही है। तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखते भी हो, अभ्यास भी करते हो, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो या जो मिक्स संस्कार है वह भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो या वर्तमान संस्कार भी सामने आता है, या वर्तमान संस्कार भी सामने आते हैं? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो और आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बात हो जाती है वह नहीं होगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन साथ में वर्तमान संस्कार भी सामने आ जाता है। तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो, तो यह जो अभी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएगी। तो पूर्वज हो, पूज्य हो, तो यह बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना, नंबरवार तो है ना, लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। तो अभी बाप दादा आज का या जब तक फिर आना हो तब तक का होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्मा रूप में देखो तो वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो उस आत्मा के जो निजी संस्कार है उस निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो यह जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएगी। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभ भावना शुभकामना देना और शुभ भावना शुभकामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। तो दूसरे सीजन में बाप दादा हर एक के बच्चों में यह परिवर्तन देखने चाहते हैं। हो सकता है तो हाथ उठाओ। हाथ उठाने में तो ठीक है, अच्छा है, बाप दादा मुबारक देते हैं। एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना? रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मिल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वह बाप को पोता मिल दे के अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में ही सो जाना। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले अपने को खाली करना, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना। बाप के रूप में सारा पोता मिल सच्ची दिल का दे दिया तो आपको धर्माजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएगा। तो होमवर्क मिला, एक तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते कर सकते हो। बाप ने देखा यह जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी। चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया। वहाँ की आत्माओं को सकाश मिली और आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा। तो आप सभी भी कर सकते हो। दुखी को, चिल्लाने वाले को खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। आपके भक्त आपको ही पुकार रहे हैं, हमारी देवी, हमारा देवता कब आके हमको रहम करेंगे। आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को पुकार रहे हैं। आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना, वह तो पुकारते हैं
और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त है, चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो, भक्त आपके भी है। क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपका सकाश का पाठ है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, और जितना बिजी रहेंगे ना उतना निर्विघ्न रहेंगे। कर सकते हो ना, मनसा सेवा करना जानते हो ना? जानते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ नीचे करो। जानते हो? अच्छा, जो करते रहते हैं बीच बीच में वह हाथ उठाओ। करते रहते हैं। अच्छा, नियम पूर्वक करते हैं या कभी कभी? अगर कभी कभी करते हो तो उसको रेगुलर करो, और अगर थोड़ी करते हैं तो उसको और बढ़ाओ। क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का समन संपर्क है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि अगले बारी जब आए, पहली बारी आप सोच रहे हैं बाप ने तो कह दिया, कब तक चलेगा? इसका मतलब यह है कि आप एवर रेडी रहो। इसलिए पहली बारी सबका रिजल्ट लेंगे। जितनी परसेंटेज अभी है उससे बढ़नी चाहिए। वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं करना है तो अभी करो, कभी नहीं। बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते, अभी अभी के गीत अच्छा लगते हैं। तुरंत दान महापुण्य। तो समझा अगले वर्ष के लिए क्या करना है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देखकर, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सभी को बाप याद है। और बाप को भी कौन याद है? चारों ओर के बच्चे याद है। क्योंकि बाप हर बच्चों के लिए यही आस रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान बनना ही है। बाप की हर एक बच्चों में जो आशाएं हैं वह जानता है कि नंबरवार है, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो बनना है ना। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं, क्या क्यों कर रहे हैं। बाप को बहुत प्यार आता है जब मेहनत करते हैं ना, तो बहुत प्यार आता है कि मेहनत से छूट जाए, प्यार में खो जाए। जितना प्यार में खो जाएंगे उतना मेहनत कम। और बाप दादा जब हाथ उठवाता है कि बाप से प्यार है, तो सभी बड़ा बड़ा हाथ उठाते हैं। बाप भी जानते हैं कि बाप से प्यार है, प्यार में मेजॉरिटी पास है, लेकिन बातों में आ जाते तो बाप को भूल जाते। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुणा प्यार और दिल का दुलार स्वीकार हो। सभी को, मालिक के बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयाँ दे रहे हैं। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति।